जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप यूट्यूब चैनल दिलीप एजुक्राफ्ट में। दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं जैक बोर्ड क्लास 12 का दोस्तों हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री का अध्याय 1 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर को दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। हमारा अध्याय का नाम होने वाला है ईंटें मनके तथा अस्थियां। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर बने रहे, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर को लेके आया हूँ, इसलिए काफ़ी क्वेश्चन आंसर यहीं से रहेंगे दोस्तों। आप इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर बनाए, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हर छोटी बड़ी क्वेश्चन आंसर जो आते हैं ये इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किए हुए रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, है ना। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से। क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की, आपको बताना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों, आपको 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, बट ये सब 2 मार्क्स में सब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं। तो आप ऐसे उत्तर लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की, तो आप इसका उत्तर ऐसे लिखोगे। आइए देखते हैं बिल्कुल सरल लैंग्वेज में। हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। बिल्कुल आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपके एग्जाम में 2 नंबर में ये जरूर पूछेगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखने बोलेगा, तो आप ऐसे लिखोगे। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। सिंपल लैंग्वेज में लाए हूँ आप सबके लिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसकी प्रमुख विशेषताएं थी ये लिखोगे। उसके बाद सुनियोजित नगर, पक्की ईंटों का प्रयोग, जल निकास व्यवस्था, व्यापार तथा शिल्प काल का विकास हुआ। मतलब वहाँ पे कैसी सुविधाएं थी और क्या क्या वहाँ पे जो बनाई हुई थी उसके बारे में आप लिख दोगे, उसका विशेषताएं हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं को देखा, समझ में आ गया आपको। यहाँ पर दोस्तों क्या बोलते हैं, सुयोजित नगर, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, जल निकास का बढ़िया व्यवस्था बनाया हुआ था, और व्यापार तथा शिल्प काल का विकास हुआ, है ना। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों का नाम लिखे। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों प्रमुख नगरों को नाम लिखे, जो प्रमुख थे उन सब का। सबसे पहले हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्तर में हड़प्पा एक प्रमुख नगर है ना। एक मोहनजोदड़ो हो गया हमारा, दूसरा तीसरा है धोलावीरा, नेक्स्ट है दोस्तों लोथल। इन सब दोस्तों प्रमुख नगर है किसका, हड़प्पा सभ्यता का, है ना। कालीबंगा हो गया, कालीबंगा का अर्थ हो गया हमारे दोस्तों काली रंग की चूड़िया। राखीगढ़ी हो गया, इसके प्रमुख नगर थे किसके, ये हड़प्पा सभ्यता के। समझ में आ गया आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट की ओर चले, हाँ बिल्कुल चलते हैं, देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा। पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं लिखे। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी दोस्तों उसका विशेषताएं लिखना। हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे नगर योजना। नगर का बोले तो दोस्तों शहर, यहाँ पे शहर का क्या विशेषताएं था, है ना। ये जो हम लोग शहर जी रहे हैं ना दोस्तों, ये शहर एक समय में हड़प्पा सभ्यता हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। नगरों में सीधी सड़कें, पक्की ईंटों का मकान, नालियाँ और व्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी दोस्तों। ये इसका आंसर हो गया, है ना। वही आंसर हो जाएगा वहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था, और ये यहाँ पे भी वही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं लिखे। आप उत्तर में ऐसे लिखोगे सिंपल, नगरों में सीधी सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, नालियाँ और व्यवस्थित जल निकास की व्यवस्था थी। ये हमारा हो गया हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषताएं, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न हमारा मित्र। पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का क्या महत्व था, क्या महत्व था, आइए देखते हैं। उत्तर हमारा है महान स्नानागार एक बड़ा जलकुंड था। मतलब स्नानागार जहाँ पे हम लोग नहाते हैं ना दोस्तों, वो हो गया हमारा स्नानागार। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ा स्नानागार था, उसको वहाँ पे जलकुंड भी बोला जाता था, ठीक है। इसका
उपयोग संभवतः धार्मिक या सामुदायिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है हमारा 6ठा नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? कैसी थी आपको बताना है, आइए देखते हैं। घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। बिल्कुल दोस्तों, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी और कई जगह से ढकी होती थी। समझ में आ गया आपको। घरों में नालियाँ मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। ठीक है, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी दोस्तों, और कई जगह सीढ़ी से ढकी हुई होती थी। कौन? नली जो बना हुआ रहता था दोस्तों, उसका ऊपर से ढका हुआ रहता था। समझ में आ गया आपको जल निकास कैसी वहाँ पे व्यवस्था थी। बिल्कुल। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के मनकों का निर्माण कैसे किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों मनक बनाया जाता था, वो कैसे निर्माण हुआ था, कैसे किया जाता था, वो देखते आइए। उत्तर हमारा हो जाएगा मित्र, मनके कार्नेलिया, फेयन, शंख, सोना और अन्य पदार्थों से बनाए जाते थे दोस्तों। इन्हें काटकर, घिसकर और चमकदार तैयार किए जाते थे, है ना। समझ में आ गया आपको। मनके कर्नियल, फैनियस, शंख, सेन, सोना और अन्य पदार्थ से बनाए जाते थे। ठीक है, मनके किससे बनाए जाते थे? फेयांस, शंख और सोना अन्य पदार्थ से दोस्तों यहाँ पे मनके बनाए जाते थे, और इसे काटकर और घिसकर चमकदार बनाया जाता था। ठीक है, चमकदार किया जाता था। किसी भी चीज़ को घिसोगे तो उसमें लाइट आएगा ही, इसलिए इन सब पदार्थ को अगर घिसोगे तो लाइट आता ही है दोस्तों। इसलिए इसे घिसकर चमकदार बनाया जाता था, मतलब बढ़िया से चमकने जैसा बनाया जाता था, पॉलिश किया जाता था, है ना। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्त, पूछा जा रहा है हमसे, लोथल का हड़प्पा सभ्यता में क्या महत्व था? लोथल एक क्या बोलते प्रमुख नगर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का। इसका क्या महत्व वो आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या महत्व था। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और शिल्प केंद्र था। लोथल दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ जाएगा, लोथल क्या मतलब किस कार्य के लिए केंद्र था, वो किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों व्यापार और शिल्प केंद्र के लिए क्या बोलते हैं वो प्रमुख था, है ना। यहाँ एक ऐसी संरचना मिली है दोस्तों जिसे संभवतः गोदी क्या बोल सकते हैं, डॉकयार्ड माने जाते थे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के क्या प्रमाण मिले? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का क्या प्रमाण मिले दोस्तों? मतलब व्यापार करते थे तो क्या प्रमाण मिला वहाँ पे दोस्तों? मुहर मिला है, मन के आभूषण, आभूषण का मतलब हो गया दोस्तों हमारा सोना चांदी, और विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुएं व्यापार के प्रमाण मिले। जो व्यापार करते थे ना दोस्तों, उसका विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, वस्तुएं का प्रमाण मिला है। मेसोपोटामिया से भी हड़प्पाई संपर्क से संकेत मिले हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता और दोस्तों और मेसोपोटामिया से व्यापार होती थी, उसी का संपर्क का संकेत मिला है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मुहर का क्या उपयोग था? मुहर का क्या प्रयोग था दोस्तों? मुहर किस लिए काम आता था, देखते हैं आइए। उत्तर हमारा है, मुहर का उपयोग वस्तुओं की पहचान, व्यापार और सामान्य चिन्ह लगाने के लिए किया जाता था। मुहर का मतलब किसी चीज़ या किसी पेपर में हम लोग दोस्तों मुहर मारते हैं ना, मुहर मारते किसी भी ब्रांड का, उसी तरह यहाँ पे एक मुहर था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में। उसको हड़प्पा सभ्यता में वस्तुओं की पहचान और व्यापार का सामान्य चिन्ह लगाने के लिए किया जाता था दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया आपको। लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी से, वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता लिखा, आपको लिपि का विशेषता लिखना दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का, है ना। आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा लिपि दोस्तों अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका, है ना। इसमें छोटी छोटी चिन्ह पाए जाते थे। ठीक है, आप इतना लिख देते हो 2 लाइन, आपको 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा एग्जाम में, है ना। हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, पूछा गया रहा है, हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रमुख प्रमाण क्या है?
हड़प्पा सभ्यता में कृषि के प्रमुख प्रमाण क्या है? आइए देखते हैं क्या है प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख। गेहूं, जौ, मटर आदि फसलों के अवशेष मिले दोस्तों। कालीबंगा से खेत में हल चलाने का प्रमाण मिला दोस्तों। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्रमुख प्रयाण यही सब हो। प्रणाम मतलब क्या बोलते हैं, चिन्हित यही सब चीज़ों से होती है। गेहूं, जौ, मटर, इससे पता चलता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में कृषि कार्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता कैसे ख़त्म हुआ या कैसे पतन हुआ, वो आपको बताना है क्या कारण थे इसके। आइए देखते हैं क्या क्या कारण है। उत्तर है इसके पतन के कई कारण माने जाते हैं दोस्तों, जैसे जलवायु परिवर्तन, ये भी हो सकता है जलवायु का परिवर्तन हो जाने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। नदियों का मार्ग बदलाव, है ना, पर्यावरणीय समस्याएं, व्यापार में कमी के कारण भी हो सकता है दोस्तों, है ना, यही सब कारण है। आप इन सब कारण को लिखोगे आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल। 14 नंबर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? वहाँ पे सांस्कृतिक और पैसे उसे कमाने का क्या रोल था, क्या आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन क्या था, आइए देखते हैं। लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्प कला से जुड़े थे। नगरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां विकसित थी, है ना। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था हम लोगों ने देखा, क्या था कैसा था देखते आइए। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार से, शिल्प कार्य से जुड़े होते थे दोस्तों, है ना। और नगरों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां विकसित थी, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, फैक्ट्री उक्ट्री होगा दोस्तों, है ना। हम लोग देखते हैं अंतिम और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है हड़प्पा सभ्यता के अध्याय में पुरातत्व का क्या मतलब है, क्या महत्व है, आइए देखते हैं। पुरातत्व का मतलब तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये हो गया, पुरातत्व उसे कहते हैं, एक क्या बोलते हैं, अवशेष है दोस्तों, जिससे हमको पता चलता है कोई वस्तु कितना पुराना है, ये हमको पुरातत्व से ही पता चलता है ना। आइए देखते हैं उत्तर क्या हो जाएगा किताबी भाषा में। पुरातात्विद मकानों, औजारों, मोहरों, आभूषणों, अस्थियों और अन्य अवशेषों का अध्ययन करके हड़प्पा सभ्यता के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। मतलब वो वस्तु कितना साल पुराना है ये इससे पता चलता है दोस्तों। आपको समझ में आ गया 15 नंबर प्रश्न। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूरा बिल्कुल खुला है, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा दोस्तों। आप सब बस कमेंट तो करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो हमारा मोटिवेशन टूट जाता है दोस्तों। आप इसलिए कमेंट करके हमें मोटिवेशन ज़रूर करें। मैं आपके लिए इसी तरह से डेली कंटेंट लाता हूं दोस्तों। आप बस हमारे लिए सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपके लिए डेली मेहनत करता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे दोस्तों, आप सब वीडियो को स्किप मत करना, 2 मिनट का और चलेगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर के लिए क्या क्या हो सकता है, ऐसा मतलब होता है ना दोस्तों, क्या क्या इस चैप्टर से तैयार कर ले जो आपके एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटेगा या छूटेगा। इन सब क्वेश्चन से, इन सब टॉपिक से ज़रूर तैयार करना चाहिए आपको, मेरा सजेशन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नगर योजना से टॉपिक से दोस्तों आप इन क्या बोल सकते हैं ज़रूर तैयार कर लेना। स्नानागार टॉपिक से ज़रूर तैयार कर लेना क्वेश्चन आंसर। जल निकास के बारे में ज़रूर पढ़िएगा आप। मनके, लोथल, मोहरे लिपि, कृषि, व्यापार और पतन के कारण। अगर आप इन सब टॉपिक को मैं बताया, अगर आप इन सब टॉपिक को तैयार कर ले तो इन सब टॉपिक को इस चैप्टर से, तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से लगभग क्या बोलते 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से 2 मार्क्स आपको 5 नंबर में पूछेगा, 2-3 मार्क्स आपको पूछेगा 2 नंबर में। ठीक है, आप इन सब टॉपिक से ज़रूर तैयार करो ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सको दोस्तों। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट तो बनता ही दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।